इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं ग्रीन सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर नाजिया सिद्दीकी जी, जिनसे सीधा बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता और सर। थैंक यू सो मच। अभी आपने 3 नवजात बच्चों की डिलीवरी की है, क्या कहेंगी? तीनों बच्चे हेल्दी कंडीशन में, तीनों को सिजेरियन द्वारा डिलीवर्ड कराया गया है। तीनों मेल बेबी हैं। मेरे ख्याल से इस एरिया में ये पहला केस है जिसमें तीनों मेल बेबी डिलीवर्ड हुए हैं सिंगल टाइम में, और तीनों हेल्दी हैं। क्योंकि हमेशा देख लो, जब ट्रिपलेट्स या क्वाड्रिप्लेट्स डिलीवरी होती है तो बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर हो जाती है कि 400-500 ग्राम के बच्चे डिलीवर्ड हो जाते हैं और बच्चे लाइव नहीं रहते हैं। पर ये बहुत अच्छा बहुत चैलेंजिंग केस था, लेकिन रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है कि तीनों बच्चे हेल्दी हैं इस टाइम। क्या इस तरह का केस पहले भी आपके सामने आया है या फिर ये पहला केस है? एक्चुअली एक केस मैंने लखीमपुर खीरी में सुना था बहुत पहले, अप्रॉक्स 8 to 10 ईयर्स ओल्ड, कि वहाँ भी 3 मेल बेबी हुए थे, तीनों लाइव थे। उसके बाद मैंने सुना तो है कि ट्रिपलेट्स डिलीवरी हुई है, बट हमेशा प्री मेच्योर हो जाती है। जो मैं बता रही हूँ, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम, हार्डली 800-900 ग्राम। लेकिन अभी बहुत टाइम से मैंने सुना नहीं कि तीनों ट्रिपलेट्स डिलीवरी हुए हैं, तीनों के तीनों हेल्दी हैं। तो ये बहुत रेयर है। अच्छा, अगर हम माँ की सेहत की बात करें तो क्या स्थिति बनी हुई है उनकी? मदर आज एक्चुअली हम लोग थर्ड डे डिस्चार्ज बना देते हैं। हम लोग 48 आवर्स का एडमिशन दिखाते हैं। मदर्स आज बिल्कुल फिट हैं। मेडिसिन्स उनकी कंटिन्यू हैं, लेकिन वो ओरली अलाउ हैं, आराम से खा रहे हैं, और मदर तो बिल्कुल फिट है। हम लोग डिस्चार्ज का प्लान कर रहे हैं। हो सकता है आज फ्री कर दिया उसे, लेकिन हो सकता है वो कल लेके जाएँ। अच्छा, तो किस तरह की स्थिति है और किन-किन दिक्कतों का आपको डिलीवर टाइम पे सामना करना पड़ा? माँ को किस तरह की घबराहट हुई? क्या स्थिति बनी हुई थी उस टाइम? जब पेशेंट मेरे पास आया था तो पेशेंट का ट्विंस प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड था। मैंने अल्ट्रासाउंड देखा तो मुझे लगा ट्विंस प्रेगनेंसी है, बट मुझे जो फंडल हाइट लग रही थी, मतलब पेशेंट की, मुझे ज़्यादा थोड़ी हाई लग रही थी। क्योंकि अल्ट्रासाउंड के हिसाब से एक बच्चे का वज़न 1.5 किलो 1200 ग्राम दे रखा था। पर मुझे लग रहा था बच्चे या तो फीटल वेट ज़्यादा है, क्योंकि फंडल हाइट काफ़ी ज़्यादा थी। फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन कराई, पेशेंट को एडमिट कराया। पेशेंट को एडमिट कराने के बाद देखा पेशेंट एनीमिक है, तो हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए बोला। हमने सिंगल यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया। पेशेंट को लेबर आने लगा। जब लेबर आने लगा तो हमने देखा कि अल्ट्रासाउंड में भी बच्चे की प्रेजेंटेशन ब्रीच एंड ट्रांसवर्स थी, एक उल्टा था और एक तिरछा था। फिर भी हम लोगों ने सोचा एक बार, क्योंकि पेशेंट के अटेंडेंट बहुत ज़्यादा कहते हैं मैम हमें नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी चाहिए, अदरवाइज़ नहीं तो हम पेशेंट ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पेरीफेरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सिजेरियन को पेशेंट अच्छा नहीं मानते। बहुत मुश्किल से काउंसलिंग करने के बाद, पेशेंट को बार बार अगेन एंड अगेन समझाने के बाद कि पेशेंट एनेमिक है, नॉर्मल डिलीवरी में पीपीएच हो जाए, ये बच्चों की प्रेजेंटेशन नहीं है नॉर्मल में आने की, बच्चे आरडीएस में पहुँच जाएँ या आईयूडी हो जाएँ, दिक्कत आ जाएगी। फाइनली 2-3 घंटे में पेशेंट के अटेंडेंट ने बोला कि ठीक है, हम लोग सिजेरियन के लिए तैयार हैं। हम लोग ने सिजेरियन सी सेक्शन करके बच्चों को डिलीवर किया। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हमने देखा कि ये 2 नहीं 3 बच्चे हैं, तीनों मेल बेबी हैं। एक बच्चा आरडीएस में ज़्यादा था, लेकिन अब वो बेहतर है, काफ़ी बेहतर कंडीशन में है। अच्छा, अगर हम स्टाफ की बात करें तो अधिकतर लोग हॉस्पिटल खोल लेते हैं और अनट्रेन्ड स्टाफ रख लेते हैं। इस सफल ऑपरेशन में किस तरह से आपके स्टाफ का सहयोग रहा? देखिए, मेरे पास जो स्टाफ है, अभी तक तो मैंने सारा, या तो बच्चे जो एएनएम जीएनएम कर रहे हैं, परस्यूइंग हैं, या फाइनल कर चुके हैं, उन्हीं को रखा है। और दूसरी चीज़ ये है कि एएनएम जीएनएम के बाद, क्वालिफ़िकेशन के बाद भी हमने अपने बच्चों को, हर स्टाफ को उनका काम सौंपा हुआ है कि हर बच्चे की वार्ड ड्यूटी अलग लगती है, ओपीडी ड्यूटी हर बच्चे की चेंज होती है, ताकि सब स्टाफ सब काम सीख सके। ओटी ड्यूटी अलग लगती है। तो पर डे हम लोगों का चार्ट रहता है कि आज इस बच्चे की वार्ड ड्यूटी है, वार्ड को काम इसे संभालना है, एक बच्चा आईपीडी करेगा, एक स्टाफ जो है ओपीडी करेगा, एक स्टाफ ओटी देखेगा, जिसमें वो पूरा मैनेजमेंट करके चले। उस अगर कोई कंप्लेन होगी तो उसी से पूछा जाता है कि ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई है। तो इसमें हम लोग स्टाफ के डिग्री के साथ साथ ना, हम कोशिश करते हैं स्टाफ को काम सिखाया जाए, ताकि वो यहाँ जाने के बाद दिल्ली भी अगर जॉब करे तो बहुत अच्छे पैकेज पे वो लोग जाएं। इसलिए हमारे पास स्टाफ बैक टू बैक, हमारे स्टाफ हमसे बहुत ज़्यादा जुड़ना चाहता है। मुझे लगता है कि रोज़ 3-4-5 बच्चे हम लोग के पास रिज्यूम लेके आते हैं, लेकिन हम लोग इतनी जॉब्स दे नहीं पाते हैं, क्योंकि इतनी अवेलेबिलिटी है नहीं अपने पास ना, जितनी है हम लोग फुलफ़िल करके रखते हैं।
अच्छा, अगर हम सुविधाओं की बात करें तो हर कोई अपने हॉस्पिटल को अच्छा ही बताता है। तो ऐसा क्या है इस हॉस्पिटल में जो और हॉस्पिटल से इसको ख़ास बनाता है? क्या-क्या सुविधाएँ हैं? देखिए हम लोगों के यहाँ ओपीडी होती है, आईपीडी होती है, डिलीवरी होती है, सिजेरियन सेक्शन होता है, लैब सर्जरीज़ होती हैं, जनरल सर्जरी होती है, अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। सबसे ज़्यादा जो इस पेरीफेरी में प्रॉब्लम होती है डिलीवरी के बाद एनआईसीयू की, तो हमारे यहाँ वो भी फैसिलिटी है कि बच्चा डिलीवर्ड हो तुरंत एनआईसीयू पे पहुँच जाए। जैसे आरडीएस में बच्चा मेकोनियम पास है, बच्चे को तुरंत ऑक्सीजन मिलना चाहिए, वार्मर मिलना चाहिए। मेडिकल की फैसिलिटी है, पैथोलॉजी है। बाकी वी हैव टू प्लान कि हम लोग पीछे ब्लड बैंक और प्राइवेट रूम विद एसी हम लोग प्लान कर रहे हैं। रूम्स तो बन गए हैं बट अभी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं करे हैं। एक कैफ़े हम लोग प्लान कर रहे हैं हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए। तो हम लोग जितना हमसे पेरीफेरी में होता है हम बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। मतलब हम लोगों ने देखा है जो दिल्ली से ट्रीटमेंट चल रहा होता है जिन पेशेंट का कैंसर वालों का या रिटेंशन हो जाता है या कोई भी बड़ा ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो इस पेरीफेरी का पेशेंट दिल्ली के बाद आता है ना कि उसका कुछ भी काम होता है तो अपने हॉस्पिटल में आता है कि मेरा ये काम है, मुझे ये कराना है। जैसे फॉलिज रिमूव नहीं हो रहा है ऐसे पेशेंटों का, ब्लैडर फुलनेस है या कीमो पे है पेशेंट, उसको वीकनेस हो रही है या कुछ भी। मैंने देखा कि दिल्ली तक के पेशेंट ना जो दिल्ली ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो अगर उनका छोटा कोई ड्रेसिंग होती है तो हमारे हॉस्पिटल में आके कराता है। लोगों का भरोसा है हॉस्पिटल पे। सना। अच्छा, आपके कितने बच्चे हुए हैं? 3। उम्मीद थी आपको? नहीं। कितनों की उम्मीद थी? 2 की। 2 की थी। क्या कहेगी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? जी। तो आप जब आए थे तो डर लग रहा था? हाँ। तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने बातचीत करी, अच्छे से करा। अच्छे से डिलीवरी कर दी? जी। अब खुश हो आप? जी।